सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार वैसे एंजॉय कर रहा है। कुछ हिचकोले जरूर खा रहे थे हम, थोड़ा सा डर बढ़ रहा है मार्केट्स को लेकर, लेकिन फिर भी लकीली बुल्स विक्टोरियस ही इमर्ज कर रहे हैं। कल भी टसल के बाद दिन के हाईस पे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे क्लोज डिलीवर करा और टचवुड गिफ्ट निफ्टी आज भी कह रहा है और फर्दर गेन्स खुलते ही और कीर्तिमान एस्टैब्लिश करने की तैयारी करने वाले हैं हम। 50 पॉइंट प्लस 1/4% उछाल के साथ आज गुरुवार के सेशन का आगाज होगा। ऐसे में पिच, स्टेडियम, मूड, माहौल प्लीज सब कुछ दिखाइएगा, समझ लिया जाए समीकरण बैठ कैसे रहा। कल दरअसल कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज आने थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूएस फेड चेयर की, जेरोमी पॉवेल की, उनके कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी, बयान इकोनॉमी के हालात पर, सेमी एनुअली होता है, उस पर सबसे ज्यादा नजर थी। बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स थे, लेकिन पिच तो सबके बीच में कड़क लग रही है एकदम। पिच कड़क है। देखिए, महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं मैं, जो बात ये जो फेड की जो टेस्टिमनी थी चेयरमैन साहब की, रेट के बारे में जो कहा तो भूल जाओ, कुछ नहीं बोला उन्होंने। असली बात जो उन्होंने अंदर दी है ना, बैंकों को कैपिटल एलोकेशन जो करना है, होल्ड करके रखना बचाने के लिए, वो जो रिलैक्सेशन दिया है वो बहुत बड़ी बात है। उसको गौर से पढ़िएगा, हमने अपने ट्विटर पे लिखा भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि बैंकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने कहा था कि बहुत सारा कैश होल्ड करके रखो, रियल एस्टेट में दिक्कत हो सकती है फलाने। अभी उनको लगता है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो गया तो वो छोड़ रहे हैं, तो सिस्टम में पैसा अपने आप और ज़्यादा आएगा, तो बहुत ज़्यादा रेट की उनको चिंता नहीं करनी पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो एक बहुत न्यूयॉर्क कॉर्पोरेटिव बैंक बिल्कुल मरणासन स्थिति में होने वाला था, उसको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। मिच मैकॉनल ने भी वहाँ पैसा डाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर दी ना उन्होंने, इससे बाजार खुश हुआ। इस बात से बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ा कि रेट कट होगा नहीं होगा, कब होगा, क्योंकि वो पुरानी स्क्रिप्ट उन्होंने फिर से पढ़ दी। तो जो प्रॉफिट बुकिंग कल परसों हुई थी, वो हो सकता है आने वाले दिनों में जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये वाली खबर से बाकी स्टॉक्स में एक रौनक आई, और आप S&P को रीड करिए, उसका चार्ट देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डे हाई को होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, गिर गया नीचे। S&P ग्रीन में बंद हुआ लेकिन गिरा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव जो था वो आप देखिए, बाकी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, आज संकेत अच्छी लेके चलिए, अपने यहाँ थोड़ी रिकवरी हुई थी। क्वेश्चन ये सस्टेन कितनी देर तक करेगी, तो कैसे कैसे स्टॉक ढूंढे। खबर पे रिएक्शन देना है, उस हिसाब से हर वाला हाल रखें। और खबर भतेरी आ रही है, जितनी देर शाम को आप बैठेंगे, जितनी बार एक्सचेंजेस को रिफ्रेश करेंगे, 10 खबर एक्स्ट्रा। छोटी बड़ी बात अलग है, लेकिन खबरों का तो भरमार है। अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है। अच्छी, वैसे प्रॉब्लम प्लेंटी कभी बुरा नहीं होता, ना चैनल के लिहाज से, ना हमारे टीम कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, ना मार्केट्स के लिहाज से। बढ़िया है, हर तरफ चर्चाएं कई सारे स्टॉक्स की। पहला NLC इंडिया है, इसको रख तो लाल रहा हूं, क्योंकि आज सरकार का OFS खुल रहा है। मतलब बेसिकली सरकार अपना स्टेक बेचेगी, रिड्यूस करेगी, और भाई इस समय 79% या 80% के आसपास तो सरकार का स्टेक है NLC इंडिया में। गवर्नमेंट 5% हिस्सा बेचना चाहती है ऑफर फॉर सेल के जरिए। ये बेस है। सब्सक्रिप्शन अच्छा आया, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 2% एक्स्ट्रा रिटेन कर लेंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 7% हिस्सा बेचने की तैयारी। और आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। OFS ला रहे हैं, मौजूदा भाव से आमतौर पर डिस्काउंट पे आता है। तो आज जो अपडेट आया कल शाम को, 212 रुपए का बेस प्राइस रखा है। ये टेक्स्ट बुक कहती है जब इस तरह का OFS खुलता है तो स्टॉक दबाव में आता है। हालांकि आजकल मार्केट टेक्स्ट बुक के लिहाज से बिहेव नहीं कर रहा है। मैं इसीलिए इस तरह से वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आंध्रा सीमेंट पे जब OFS खुला था तो उस दिन मेंशन कर दिया, तो उसी दिन वो स्टॉक चल गया उल्टा। OFS खूब स्टीप डिस्काउंट पे आया था, और शाम को आया अपडेट कि हाथों हाथ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने OFS लिया। अगले दिन मैंने ग्रीन कर दिया, उस दिन गिर गया। तो बदला, इंडिविजुअल बदला था टेक्स्ट बुक कुछ और कहती है, लॉजिक हो कुछ और रहा है। NLC इंडिया भाई है लाल आज के लिए। आज देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स, अगर हमें पता चले कि सिर्फ सरकारी एंटिटीज घुसी हैं कि नॉन सरकारी एंटिटीज भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पे एंट्री कर रही हैं, वो सब देखना पड़ेगा। रेडार पे रहेगा वैसे एनी विच वे स्टॉक। आज टीम में आज स्क्रीन पे ऐड जरूर करिएगा। फिर कुछ लार्ज ट्रेड्स और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, उनके साथ चलता हूं। पहला
पहला मतलब, अब इस कड़ी में तो दूसरा हो गया। Cartrade टेक बहुत दिनों बाद रडार पे आया। इसने बहुत मायूस करा था सबको, जब से वो लिस्टिंग हुई थी उस दिन से वो भाव ही नहीं मिले, कितना करेक्ट हुआ ये स्टॉक। कल दो पब्लिक इन्वेस्टर्स ने माल छोड़े, 2 इन्वेस्टर्स ने माल छोड़े, 3,16,000 एक ने, 6,32,000 दूसरे ने, स्प्रिंगफील्ड और MCP3 करके 2 अलग अलग LLC। ये लार्जली पूरा का पूरा, अब उसमें कुछ स्लिपेजेस हैं इसलिए मैंने लार्जली वर्ड यूज करा, 9,48,000 शेयर्स ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अलग अलग आर्म्स के थ्रू एक्वायर करे। तो एग्रेसिव बेट ले लिया। खैर ये सब फ्लश हैं फंड्स के साथ, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडियाज चाहिए। Cartrade पे लेकिन वीकर हैंड ऐसा लग रहा है मुझे बाहर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर हैंड जो बैठना चाहते हैं लंबी अवधि के लिहाज से वो एंटर कर रहे हैं। Cartrade के लिए ये डील अच्छी दिख रही है, ग्रीन रखा है मैंने। आप तो खैर स्टॉक का बिहेवियर मार्केट खोलने के बाद वॉच आउट करेंगे। कल इंतजार कर रहे थे हम लोग, 2 लार्ज ट्रेड्स होने थे, अपन चैनल में बताया था, जोमैटो और वो संवर्धन मदरसन। हो एक्चुअली ब्लॉक डील विंडो में तीसरा क्या, वो था डॉलर इंडस्ट्रीज का, तो वो तो सरप्राइज था। शाम को जब अपडेट आया तो इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। डॉलर इंडस्ट्रीज में प्रमोटर ने कल माल छोड़ा है, मैं फिर भी ग्रीन रख रहा हूं। ये प्रमोटर है बजरंग कुमार गुप्ता, 5 लाख शेयर 490 पे बेचे। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग तगड़ी है, 73% प्लस की होल्डिंग दिखा रहा है, लास्ट होल्डिंग पैटर्न। खरीदा किसने? फिडिलिटी के आर्म्स ने, फिडिलिटीज फंड एशियन स्मॉलर कैप कंपनीज ने 3,63,000, फिडिलिटी एशियन वैल्यूज PLC ने 1,36,000, यानी कि पूरा 5 लाख ये 2 फिडिलिटी इंटरनेशनल आर्म्स ने प्रमोटर्स ने खरीद लिया है। ये तो इंटरेस्टिंग चेक इन हुआ है। तो डॉलर इंडस्ट्रीज को मैंने ग्रीन रखा है। पता है जितनी कंपनी थी ना, डॉलर, लक्स और इस तरह की लवेबल छोटी वाली, हाँ, बहुत पिटाई इनकी हुई थी। अभी सब में ये सब कार्यक्रम होगा, उसके बाद रूपा, पता चलेगा। रूपा नाम ये याद सब कर रहा हूं मैं सारे बड़े वाले में, तो पेज वेज हो गई। पेज को छोड़ के बाकी सब में काफ़ी कमजोरी आई थी, तो हो सकता है सब चीज़ें बदल रही होंगी। अच्छा, मेरे में पहला तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। माल तो बिक ही रहा होगा। नहीं, माल तो बिक रहा है, माल तो बहुत ज़बरदस्त बिक रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी इसमें खबर ये आ रही है कि 93 लाख शेयर बेचेंगे प्रमोटर ग्रुप एंटिटी। जो केशव महिंद्रा जी थे उनके पास जो शेयर थे उसमें से 93 लाख शेयर्स बेचे जाएंगे। तो ये खबर मीडिया में जब छपी तो सब बहुत क्लैरिफिकेशन दिया। तो क्लैरिफिकेशन में ये कहा गया कि और ज़्यादा नहीं बेचेंगे, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर में, भविष्य में और नहीं बेचेंगे, खाली इतना ही बेचेंगे, क्योंकि उनको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, उनकी जो भी उनके हायर होंगे लीगल हायर। तो इसलिए महिंद्रा को रखिए। मुझे नहीं पता इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अप टू 3% डिस्काउंट पे डील हो सकती है। कल दोपहर के बाद बहुत शार्प प्राइस स्टॉक में देखी गई थी। अभी वो हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए या जैसा भी हो, लेकिन स्टॉक को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये खबर है 1911 से 1970 के बीच में कहीं भी ये डील हो सकती है। दूसरा स्टॉक है नेस्ले और तीसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। खबर एक ही, कल नेस्ले के जो हेड हैं मिस्टर सुरेश नारायण, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था शिरीन मैम के साथ, जो हमारी सिस्टर चैनल की मैनेजिंग एडिटर है। उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही, उसको ध्यान से आप लोगों को भी सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हर FMCG फूड वाली कंपनी के सामने फंडामेंटल प्रॉब्लम खड़ी हो गई फूड इन्फ्लेशन की, और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रीमियमेशन हो रहा है। लोग ब्रांडेड और अच्छे सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन दाम ज़्यादा हैं उसके, क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई है, ख़ासतौर पे फूड इन्फ्लेशन। और इसकी वजह से आने वाले समय में पता नहीं कितना हिट होगा, क्या होगा, लेकिन वो उनकी कंसर्न्स जो थे, मुझे लगता था। बाकी वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव, इंडिया बहुत बढ़िया मार्केट है, ये सब जो जनरल सुभाषतान होती है तो बोला उन्होंने, लेकिन कंसर्न तो मुझे लगता है कि इसमें ध्यान रखिएगा ब्रिटानिया और नेस्ले में, इसलिए मैं इनको रेड में रख रहा हूँ। 3 हो गए मेरे। ओके, 3-3-6 हो गया मतलब हम लोग के। अगला स्टॉक, ये जैसे अभी डॉलर और Cartrade वगैरह था, वैसी कड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। एक स्टॉक जो बहुत वोलेटाइल तो वर्ड गलत है, पिट रहा था, वो था RBL बैंक। क्या 2 दिन करेक्शन था। परसों जिस तरह का दबाव आया था, उसके बाद लगा था किसी ने तगड़ा माल छोड़ दिया, पर कल परसों के कोई लार्ज ट्रेड में नाम ही सामने नहीं आया। फिर लगा था कल रिबाउंड कर जाएगा, कल भी ध्यान रखिएगा सबड्यूट से ही चला है, तो है वीक। पर कल के ट्रेडिंग सेशन में
तेरे मैथ्यू सीरियक साहब के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया। बहुत रोज खरीद रहे हैं। मैथ्यू सीरियक साहब ने 32,50,000 शेयर्स कल आरबीएल बैंक के खरीद लिए। तगड़ा चंग एक्वायर हुआ है। ये 251 के आसपास खरीदारी हुई है। अगर एक दो दिन से कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा था तो फिर उनका कॉन्फिडेंस सबका बढ़ जाएगा जब मैथ्यू साहब ने इस तरह का। फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के को-फाउंडर और मेरे ख्याल से ब्लैक रॉक के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ भी रहे थे। खैर, नामचीन आदमी, अच्छा चेक इन होता हुआ। अब आइए एक और, इसी कड़ी को और आगे बढ़ा रहा हूं। ये डिस्क्लोजर आया, ये था आरपीएसजी वेंचर्स का। इसके एक प्रमोटर एंटिटी रेनबो इन्वेस्टमेंट्स ने कहा कि हमने 11.7 लाख शेयर्स 0.77% स्टेक बेच दिया है। 59% के आसपास प्रमोटर स्टेक था और यहां पे एक 3/4% ज्यादा का चंक बेचा गया। प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। आरपीएसजी को इसके बीच बैकड्रॉप पे लाली लेके चलता हूं। मैंने कितने, एक और बचा है, इसी कड़ी को और आगे बढ़ाता हूं। खूब डिस्क्लोजर है। एलजी बालाकृष्ण एंड ब्रदर्स, इन्होंने अपडेट दिया है 13 मार्च को। 13 मार्च हो गया, मतलब अब आने वाला वेडनेसडे। अब मैं लॉन्ग वीकेंड में जा रहा हूं, उसका जब आएंगे तो वेडनेसडे को बोर्ड मीट है। 5 लाख फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को जारी करेंगे। डिटेल भी दे दी है। 5 लाख वारंट होंगे 1292 रुपीज पर वारंट। 1292, ये स्टॉक तो 1150 से नीचे चल रहा है। यानी कि प्रमोटर्स को वारंट दिए जा रहे हैं अच्छे खासे प्रीमियम पे। ग्रीन कर दिया, अच्छे नहीं पड़ेगा। उसके अगला है मेघमणि ऑर्गेनिक्स। इन्होंने एक अपडेट दिया है कि इनकी जो कंपनी है उसने एक नैनो यूरिया का प्लांट लगाया था, वो सानंद में था, अब वो ऑपरेशनल हो गया। बहुत प्रतीक्षित इनका प्रोजेक्ट था जिसका इंतजार कर रहे थे लोग, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। यूपीएल को ध्यान रखिएगा, इन्होंने मॉरिशस में एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया है। वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में है जो सऊदी अरेबिया के थ्रू होगा, तो उसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। और ये स्टॉक बहुत पिटा है, तो देखते हैं क्या होता है। छठवां स्टॉक है जीपीटी इंफ्रा। इनको एक करीब 135 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, ग्रीन में रख के चल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और 7वां स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट, और झड़ी लगी हुई है नए प्रोजेक्ट की। वाइट फील्ड बेंगलुरु का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, बड़ा अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 800 करोड़ रुपए करीब उससे पोटेंशियल रेवेन्यू आ सकता है। 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। 8वां स्टॉक है आवास फाइनेंशियर्स। इसमें डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने 1660 का टारगेट इसको दिया है। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। ग्रेजुएशन एक्यूमुलेशन में धीरे धीरे खरीद की सलाह दे रहे हैं। डैम कैपिटल आजकल बहुत सही रिपोर्ट दे रहा है। सिरमा एसजीएस, इसको रखिए ग्रीन में। सीएलएसए की रिपोर्ट आजकल सबसे फेवरेट वाला सीएलएसए है, जिधर आईटी की लाओ या मेटल की लाओ सब में चलता है। तो इन्होंने रिपोर्ट दिया, टारगेट दिया 645 का। कवरेज इनिशिएट किया, एक्चुअली शुरू किया इन्होंने। बहुत सारे पॉजिटिव्स गिना रहे, वो आप पढ़ लीजिएगा। 10वां स्टॉक है बीएल, और इसमें इन्होंने बाई रेटिंग दी और टारगेट बढ़ा के 250 से ज़्यादा कर दिया है। 257 रुपये का टारगेट है यूबीएस के हिसाब से। सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक एक्रेशन अंडर वे, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले ऑर्डर हैं। तो बीएल भी ग्रीन में रख के चला। भाई आखिरी के 4 में एक तो इंडिया ग्लाइकॉल्स, इसको लाल ले रहा हूं। कल रेटिंग डाउनग्रेड आया है। केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड करी। डिटेल स्क्रीन पर है। ये कहते हुए कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हायर देन इन्विसाज डेट उठानी पड़ रही है, उसके चलते समीकरण थोड़े से बिगड़ रहे हैं, इसीलिए रेटिंग डाउनग्रेड। लाल ले लिया। गुजरात टूल रूम, कल शाम को अपडेट आया, एक दिग्गज कंपनी से इसको ऑर्डर मिला 29 करोड़ रुपीस का कंस्ट्रक्शन सप्लाईज के लिए, यानी कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। कल आया था, ऐसे ही परसों भी मैंने नोटिस करा था, एक्सचेंज में अनाउंसमेंट आया था। तो 2 दिन में बैक टू बैक ऑर्डर्स की खबरें आ रही है, इसको ग्रीन ले लिया। सुबेक्स, साउथ ईस्ट एशिया के एक लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर से ऑर्डर मिला है $2.2 मिलियन के आसपास। और बेजिल प्रोजेक्ट्स
सीईओ साहब ने रिजाइन करा है, लाल लिया है मैंने। संजय भगत जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पर्सनल कमिटमेंट्स के चलते कह रहे हैं। ये स्टॉक अच्छे मूव्स का करेक्शन में आया था, इस इस्तीफे के बाद लाल रखते हैं आज के लिए। तो लाल इसलिए कुछ मिक्स रखना चाहता था टीम में, लाल और हरे के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।